हेलो एवरीवन, वेलकम। हम लोग यूनिट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड डिमांड हमारे यूनिट का नाम है और उससे रिलेटेड हम लोगों ने फर्स्ट पोर्शन हमारे यूनिट का कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट पोर्शन में हम लोगों ने बात कर लिया कंज्यूमर्स बिहेवियर से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उनके बारे में, मतलब ऑलमोस्ट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हमने सारे टर्म्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे टर्म्स छोटे छोटे डिस्कस किए हैं। यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हमने निकालना सीखा और हमने देखा कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को हम डिफरेंट केसेस में किस तरह से निकाल सकते हैं। यानी कि सिंगल कमोडिटी केस में हमें कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम निकालने के लिए कौन से कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा। फिर हमने बात किया था कि अगर दो कमोडिटीज़ पे कंज्यूमर अपने इनकम को खर्च करते हैं तो उस केस में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हम कैसे निकाल सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने बात किया कि इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन की मदद से एक कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को हम किस तरह से निकालेंगे, और इसको हम लोगों ने ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर डिस्कस किया था। तो उतना सारा जो टॉपिक था हमारा वो हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास से हम लोग क्या करने वाले हैं कि हमारे यूनिट नंबर 2 के सेकेंड पार्ट को शुरू करेंगे। सेकेंड पार्ट यानी कि अब हम बात करने वाले हैं डिमांड के बारे में। यानी आज से हम थ्योरी ऑफ डिमांड डिस्कस करेंगे और थ्योरी ऑफ डिमांड से रिलेटेड जितने भी बेसिक टर्म्स हैं छोटे छोटे इम्पॉर्टेंट, उनको हम डिस्कस करना आज से शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और थ्योरी ऑफ डिमांड में हम सबसे पहले बात क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले बात करेंगे डिमांड के बारे में। हमें जानना क्या क्या है तो वो आप समझ लें। आपको जानना है, हमें जानना है डिमांड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड फर्स्ट ऑफ ऑल। आफ्टर दैट हमें बात करनी है डिमांड एंड उसके अलावा डिमांड से रिलेटेड टर्म जिसमें हम क्वांटिटी डिमांडेड की भी बात करेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे डिमांड शेड्यूल के बारे में, ठीक है। देन बात करेंगे डिमांड कर्व किसे कहते हैं। उसके बाद क्या जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन से हम क्या समझेंगे या हम क्या समझते हैं वो हमें जानना है। डिमांड फंक्शन को डिस्कस कर लेने के बाद हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड के बारे में कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। देन लॉ ऑफ डिमांड के अंदर ही हमने बहुत सारी बातें करनी है, जैसे कि मीनिंग क्या है लॉ ऑफ डिमांड का, तो मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। फिर हम लोग लॉ ऑफ डिमांड के एजम्पशंस डिस्कस करेंगे कि क्या एजम्पशंस हैं लॉ ऑफ डिमांड के। फिर बात करेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड को हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन। और ये एक्सप्लेनेशन हम दो तरह से करेंगे, जिसमें हम टेबल का इस्तेमाल करेंगे और डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे दो टर्म्स हो जाएंगे एक्सप्लेनेशन के अंदर। फिर बात करेंगे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कि लॉ ऑफ डिमांड जो है हमारा, उसके एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, अपवाद क्या क्या हैं, मतलब कहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा और क्यों नहीं करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं एक्सेप्शंस के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सब जानने के बाद हम लोगों को उसके बाद हमें एक दो टॉपिक और जानने हैं, जैसे कि वेट अ सेकेंड, हमें बात करनी होगी लॉ ऑफ डिमांड के बाद मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व कि डिमांड कर्व में मूवमेंट कब होगा, जिसके अंदर हम बात करेंगे इसके मीनिंग के बारे में, मीनिंग।
उसके बाद इसमें भी हम इसका भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि मूवमेंट जो होगा तो वो किस तरह से होगा, ठीक है, क्यों होगा, जिसमें हम टेबल बनाएंगे और फिर हम लोग इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे और देखेंगे कि मूवमेंट में डिमांड कर्व में किस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं एंड इसी के अंदर हम लोगों को कॉजेस पता लग जाएंगे। मूवमेंट जानने के बाद आपको एक और टॉपिक जानना होगा, दैट इज शिफ्ट इन डिमांड कर्व, कि डिमांड कर्व में शिफ्टिंग का क्या मतलब है। और ठीक शिफ्ट इन डिमांड कर्व के साथ भी सेम काम करेंगे, मतलब इसका भी मीनिंग डिस्कस करेंगे, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे भी यूज करेंगे टेबल एंड डायग्राम, और इसमें भी हम कॉजेस डिस्कस करेंगे। ओके, कि डिमांड कर्व में अगर हम कह रहे हैं या बात कर रहे हैं शिफ्टिंग की, कि शिफ्ट हो जाता है डिमांड कर्व, तो ये शिफ्टिंग कब होता है, क्यों होता है, इस तरह के टर्म्स जो हैं वो हमें डिस्कस करने हैं। देन शिफ्ट इन डिमांड कर्व एंड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व को शेड्यूल के फॉर्म में, डायग्रामेटिकल फॉर्म में जब हम एक्सप्लेन कर लेंगे तो वो टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट हम लोगों को बात करनी है डिमांड के अंदर ही क्रॉस डिमांड के बारे में। अब इस क्रॉस डिमांड के अंदर हमें छोटे छोटे टर्म्स डिस्कस करने हैं, जैसे कि डिमांड किस तरह से दो गुड्स के अलग अलग डिमांड आपस में किस तरह से रिलेटेड होते हैं, क्या कारण होते हैं, टाइप्स ऑफ गुड कितने हो गए हैं आपके, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसे कहेंगे, सब्सटीट्यूट गुड्स किसे कहेंगे, साथ ही साथ प्राइस के साथ तो डिमांड रिलेटेड है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर के साथ भी किसी भी कमोडिटी का डिमांड किस तरह से रिलेटेड होता है, अफेक्टेड होता है। ये सारे टर्म्स हम लोग क्रॉस डिमांड के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इतनी बातें जब हम कर चुके होंगे तो हमारी जो थ्योरी ऑफ डिमांड होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो, बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, वन बाय वन करके सबको डिस्कस करते हुए फटाफट से फिनिश करेंगे। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, इन सब के मीनिंग को डिस्कस करने से, कि क्या मतलब है डिमांड का, या क्या समझेंगे हम क्वांटिटी डिमांडेड से, और फिर एक एक करके ये सारे टॉपिक जो है वो कवर करते जाएंगे। ओके, चलिए बात करते हैं डिमांड के बारे में। अब डिमांड के मीनिंग को हम समझें इससे पहले ज़रा इसके बारे में बात करते हैं कि डिमांड वर्ड हमने सुना हुआ है और एग्जैक्ट इसका मीनिंग क्या हो सकता है, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं वर्ड डिमांड और डिज़ायर के बीच में। देयर आर टू वर्ड्स, ओके, फर्स्ट is demand and second is desire. Sometimes लोग जो हैं वो इन दोनों टर्म्स को इक्विवेलेंट समझते हैं कि दोनों का मतलब जो है वो एक ही है। डिज़ायर का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को खरीदने की इच्छा रखते हैं, है ना, थॉटफुल विलिंग जो हम करते हैं या हम सोचते हैं, और जो हम सोच रहे हैं, इच्छुक हैं हम किसी भी तरह की वस्तु को खरीदने के लिए। सपोज करें कि एक व्यक्ति है, ठीक है, और ठंड है तो कैप पहना देते हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति है और ये क्या चाहते हैं, इनको चाहिए कलर टीवी, ओके, ये एक कलर टीवी खरीदना चाहते हैं। तो ही इज विलिंग टू बाय अ टीवी, अ कलरफुल टीवी, ओके। तो यहाँ पे टीवी खरीदने की इच्छा इनकी डिज़ायर है, ओके।
अब मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ टाइम लोग डिमांड और डिज़ायर को सिमिलर समझते हैं, दोनों का मीनिंग जो है वो सिमिलर लगता है। बट इकोनॉमिक्स में जब हम डिमांड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं या डिमांड के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, जो कि हम कर रहे हैं, तो डिमांड वर्ड का एक डेफिनिट स्पेसिफिक मतलब है इन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में डिमांड को हम बिल्कुल अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, और जिसका मतलब दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर नहीं होता है। ये भी आप याद रखोगे कि इसका मतलब जो है वो डिज़ायर नहीं है, बल्कि डिज़ायर से कुछ ज़्यादा है। अब क्या है, तो मैंने बोला कि ही इज़ अ पर्सन जो कि क्या करना चाहते हैं, एक टीवी खरीदना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिर्फ चाहते हैं टीवी खरीदना, इनके पास पैसे नहीं हैं, इनफ पैसे नहीं है कि ये टीवी को खरीद सके। मान लीजिए कि टीवी का जो प्राइस है वो है 1 लाख रुपीज़। अब इनके पास ये पैसा जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से वो ये टीवी खरीद नहीं पा रहे हैं। तो क्या इस व्यक्ति के द्वारा इस टीवी को खरीदने की जो इच्छा की जा रही है उसे डिमांड कहेंगे? जवाब है नहीं, उसे डिमांड नहीं कहेंगे, क्योंकि इस व्यक्ति के पास सिर्फ विलिंग है, ये सिर्फ चाहते हैं टीवी को खरीदना, बट इनके पास जो कैपेसिटी है पैसों से संबंधित, इनके पास 1 लाख रुपए नहीं है, तो ये इस टीवी को खरीद नहीं सकते। तो जब हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड का मतलब होता है कि जब किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उसके पर्टिकुलर मार्केट प्राइस पर, बाजार की कीमत पर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा की जाएगी, साथ ही साथ वो एबल भी होंगे उसको खरीदने के, तब जा करके वो क्या कहलाएगा? डिमांड कहलाएगा। इसको चलो एक नाम दे देते हैं, इनका नाम है ए जो हैं वो टीवी को खरीद नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनके पास पैसे नहीं हैं। ठीक उसी तरह से एक और आदमी है और इनका नाम है बी। ये क्या कर रहे हैं? इनके पास पैसे हैं, बात समझोगे। इनका नाम है बी और बी के पास 1 लाख रुपए है, लेकिन ये नहीं चाहते हैं टीवी खरीदना, इनको टीवी नहीं खरीदना है, इनकी इच्छा ही नहीं है टीवी खरीदने की। तो यहाँ पे इनके पास एबिलिटी तो है पे करने की, बट इनके पास विलिंग नहीं है, इनके पास इच्छा नहीं है, विश नहीं है कि वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिमांड करें। तो यहाँ पे भी जो इनकी एबिलिटी है पैसों के टर्म्स में गुड्स को खरीद पाने की, वो सिर्फ और सिर्फ अकेले डिमांड नहीं कहलाएगी। अब एक और आदमी है भाई, ये एक अलग आदमी है और इसका नाम है सी। इनके पास 1 लाख रुपए भी हैं और ये खरीदना भी चाहते हैं टीवी। तो टीवी जिसकी कीमत है 1 लाख रुपए और इस कीमत पर व्यक्ति सी के द्वारा, कंज्यूमर सी के द्वारा इसको खरीदने की एबिलिटी भी है और इसको वो खरीदना चाहते भी हैं, तो इसको हम कहेंगे डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। ओके, तो डिमांड को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिमांड को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो आप याद रखोगे जो मैंने आपको बताया, बस 2 ही टर्म आप याद रखना। फर्स्ट वन इज विलिंग एंड सेकेंड वन इज कैपेबिलिटी। और डिमांड को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी demanded, quantity demanded, या demanded वर्ड को अभी यहाँ पे यूज नहीं करते। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए commodity that a consumer is willing and able to pay at each possible prices
ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम. Okay, what is demand? So demand can be defined as, या meaning of the demand we can write it as, it refers to the quantity of a commodity. ये क्या है? तो ये किसी एक वस्तु की उस मात्रा को कहेंगे जिसे that a consumer, जिसे एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है, willing and able to, खरीदना भी चाहता है और उसको खरीदने के लिए वो एबल भी है कि वो उसको पे करके खरीद सके एट ईच पॉसिबल प्राइसेस. यहाँ पे ये भी ध्यान दोगे, मैंने आपको बोला 1,00,000 रुपए, इसको मैंने बताया एक प्राइस होता है. तो जब भी कोई भी व्यक्ति डिमांड करेगा तो उसके लिए उसको एक कीमत जो है वो चुकानी पड़ती है. ठीक है, अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उसके पर्टिकुलर प्राइस पे कोई व्यक्ति खरीदने की इच्छा करे और खरीदने के कैपेबल हो तो उस क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी को हम क्या कहेंगे? डिमांड. उसे हम कहेंगे डिमांड. ओके, ये सारे काम जो हो रहे हैं इसको हम एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम से रिलेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि एक दिए हुए समय में हम देखेंगे कि किसी भी कंज्यूमर के द्वारा किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस पर उसकी क्वांटिटी को अगर वो खरीदना चाह रहे हैं और खरीदने के एबल हैं तो वो प्रोडक्ट, वो क्वांटिटी उनकी क्या कहलाएगी? क्वांटिटी डिमांडेड कहलाएगी. ठीक है, सो डिमांड को आप सिंपली इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. अब आप एक बात का ध्यान दोगे. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपको डिमांड का एक एग्जाम्पल बताती हूँ. जैसे मान लीजिए हम लोग कोई रियल एग्जाम्पल लेके चलते हैं. एक कंज्यूमर है और ये क्या कर रहे हैं? आइसक्रीम को डिमांड कर रहे हैं. ठीक है, अब आइसक्रीम की कीमत पर वो क्या कर रहे हैं कि उसकी क्वांटिटी को डिमांड कर रहे हैं. कितनी क्वांटिटी वो डिमांड करेंगे और प्राइस को हम रुपीस में लेते हैं. यहाँ पे आप ध्यान दो, जब आइसक्रीम की कीमत 5 रुपए है तो ये जो व्यक्ति है इनका नाम है ए. ओके, ये जो है ये क्या करते हैं कि 5 रुपए जब प्राइस है आइसक्रीम का तो ये 5 यूनिट आइसक्रीम का खाते हैं, 5 आइसक्रीम खा जाते हैं. जब इसकी कीमत 5 है तो ईच क्वांटिटी की कीमत 5 रुपीज़ है तो ये 5 यूनिट्स यानी कि 5 आइसक्रीम खा रहे हैं. फिर क्या होता है कि आइसक्रीम की कीमत ना ज़्यादा होती है, महंगी वाली आइसक्रीम भी होती है, सिर्फ 5 रुपए वाली नहीं होती, महंगी वाली आइसक्रीम है. तो जो 10 रुपए वाली आइसक्रीम है जो कि अब 5 रुपए से महंगी है, बहुत महंगी ये है नहीं बट 5 से ज़्यादा इसकी कीमत है. इस स्थिति में ये जो व्यक्ति ए है ये आइसक्रीम की सिर्फ और सिर्फ 3 ही यूनिट को खाना पसंद करेंगे क्योंकि इनके पास इतने ही पैसे हैं. ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जब आइसक्रीम की और महंगी वाली वैरायटी के तरफ हम बढ़ते हैं या उसकी कीमत और बढ़ती है, मान लो 15 रुपए ईच करके आइसक्रीम मिल रही है, तो इस स्थिति में ये जो कंज्यूमर है ये आइसक्रीम की सिर्फ 2 ही क्वांटिटी खाना पसंद करते हैं. और जब इसकी कीमत और बढ़ जाती है, 20 रुपए है, तब ये व्यक्ति बोलता है नहीं अब मैं एक ही खाऊंगा क्योंकि प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि जनरल बिहेवियर है किसी भी कंज्यूमर का. अगर आपके और मेरे में केस में हम बात कर रहे हैं एज अ कंज्यूमर, तो हम एज अ कंज्यूमर क्या बिहेव करते हैं कि जैसे जैसे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ता जाता है उसकी जितनी क्वांटिटी हम डिमांड करते हैं वो हम धीरे धीरे घटाते जाते हैं. ये एक जनरल रूल है डिमांड का. इट्स नॉट अ रूल, एक जनरल बिहेवियर है कंज्यूमर का.
जब वो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिमांड करते हैं। इसके अलग अलग एक्सेप्शंस है, इसके अलग अलग केसेस हैं, बट फिलहाल हम यहाँ पे बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कि भाई हम कैसे जनरली बिहेव करते हैं। हायर प्राइस पे कम क्वांटिटी डिमांड करते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड हम तब करते हैं जब कीमत कम होती है। ओके देन, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस टेबल में क्या है कि हम क्या बात कर रहे हैं। एक कमोडिटी जिसको डिमांड किया जा रहा है एक कंज्यूमर के द्वारा, ठीक, एक कंज्यूमर के द्वारा एक प्रोडक्ट की वेरियस क्वांटिटीज को डिफरेंट प्राइसेस पर जब कंज्यूमर खरीदना चाह रहा है और खरीदने के एबल है, तो इसे ही हम कहते हैं डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर हम सिंपली इसको कहते हैं डिमांड। यही है डिमांड कि अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटी में एक कंज्यूमर एक सामान को खरीदना चाहता है, खरीदने के एबल है, वही है डिमांड। ओके, यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल है डिमांड का। हम लोगों ने अभी अभी हमें एक और टर्म जानना है, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। हमें डिमांड के साथ साथ एक और टर्म जानना है, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। व्हाट इज क्वांटिटी डिमांडेड? तो क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है सब कुछ सेम है। ओके, इट रेफर्स टू द, इसमें भी आएगा कि एक कंज्यूमर है, याद रखोगे, इसमें भी बात करेंगे एक कंज्यूमर है और ये एक कंज्यूमर एक पर्टिकुलर कमोडिटी के एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को, यहां पे याद रखिएगा स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात होगी, वेरियस क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है, स्पेसिफिक क्वांटिटी। डिमांड में हम बात कर रहे हैं वेरियस क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी में एक कंज्यूमर एक प्रोडक्ट को खरीदना चाहेगा और खरीदने के एबल होगा, वो है डिमांड। बट क्वांटिटी डिमांडेड में हम ध्यान रखेंगे कि एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में एक कमोडिटी को एक कंज्यूमर के द्वारा जब खरीदने की इच्छा की जाएगी और वो खरीदने के एबल होंगे, ये एबिलिटी उनको कब मिलेगी? तो जब वो उस कमोडिटी की कीमत की बात करेंगे, तो एट अ पर्टिकुलर प्राइस, एक निश्चित कीमत में एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा एक कंज्यूमर के द्वारा जब खरीदने की इच्छा की जाएगी और वो उसको खरीदने के एबल भी होंगे इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांडेड। इसे ही हम क्या कहेंगे? क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं या कहेंगे। तो इसमें कुछ है नहीं आपका, बस सिंपल आपको ध्यान रखना है कि डिमांड का मतलब हुआ क्या, तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इसको शॉर्ट में लिखें, देखो ये एक सिंपल डेफिनेशन हो सकता है। शॉर्ट में याद कैसे रखोगे डिमांड को? तो जैसे मैंने आपको क्वांटिटी डिमांडेड बताया, ठीक उसी तरह से आप डिमांड में याद रखोगे। कुछ कुछ चीज़ें तो बिल्कुल कॉमन होंगी, जैसे एक कंज्यूमर है, डिमांड कौन कर रहा है? कंज्यूमर कर रहा है, प्रोड्यूसर करेगा नहीं, प्रोड्यूसर सप्लाई करते हैं, है ना। तो एक कंज्यूमर रहेंगे और हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में हैं, तो आप ध्यान रखोगे कि हम यहाँ पे इंडिविजुअल केस में बात करेंगे। तो प्रोडक्ट जो भी लेंगे इंडिविजुअल रहेगा प्रोडक्ट हमारा, ठीक है। तो एक कंज्यूमर एक कमोडिटी की वेरियस क्वांटिटीज को, देखो डिमांड को आप सिंपली याद रखोगे, डिमांड में याद रहेगा एक कंज्यूमर रहेंगे, बिकॉज एक इसलिए क्योंकि माइक्रो में बात कर रहे हैं, एक कमोडिटी क्योंकि एक साथ एक से ज़्यादा वस्तुओं की कितनी मात्रा की मांग करी जा रही है, इसको मापा नहीं जा सकता है, इम्पॉसिबल है। हाँ, तो एक कंज्यूमर एक कमोडिटी की वेरियस क्वांटिटी, क्योंकि एक वस्तु आपको सिर्फ एक ही मात्रा में मिले ऐसा नहीं है। एक आइसक्रीम भी है तो अलग अलग क्वांटिटी में मिलती है, अलग अलग उसकी क्वांटिटी है, अलग अलग उसकी कीमत है ना। उसके अलावा आप कोई भी एग्जाम्पल मान लो, आप बिस्किट ले लो एग्जाम्पल में, आप चॉकलेट ले लो एग्जाम्पल में, आप आटा ले लो, दाल ले लो, चावल ले लो, एनी प्रोडक्ट
आपको वेरियस क्वांटिटीज़ में अवेलेबल होता है और हम उसको डिमांड करते हैं। मैं मार्केट गई, मैंने 4 चॉकलेट्स खरीदा, आप मार्केट गए, आपने 40 चॉकलेट खरीद लिया, पर्पस अलग अलग हो सकता है। तो अलग अलग क्वांटिटीज़ में जब हम एक कमोडिटी को एज अ कंज्यूमर खरीदना चाहते हैं और खरीदने के एबल होते हैं, विलिंग भी है और एबल भी हैं, और ये सब अलग अलग क्वांटिटी है, तो प्राइसेस भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस अलग अलग कीमत होती है। जब अलग अलग कीमत पर हम खरीदना चाहेंगे किसी भी वस्तु को इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम और हम खरीदने के एबल भी होंगे, तो उसे हम कहेंगे डिमांड। तो डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड में बेसिक डिफरेंस यही है कि जब डिमांड की बात होगी तो यहाँ बात कर रहे होंगे वेरियस क्वांटिटीज़ की, जब डिमांड की बात होगी तो बात होगी वेरियस क्वांटिटीज़ ऑफ ए कमोडिटी जो कि अलग अलग प्राइसेस पर बेचे जा रहे हैं, अलग अलग प्राइसेस पर कंज्यूमर के द्वारा खरीदे जा रहे हैं। और क्वांटिटी डिमांडेड की बात करेंगे तो यहाँ पे भी बात करेंगे कमोडिटी की, लेकिन उसकी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी जो कि एक पर्टिकुलर प्राइस पर कंज्यूमर के द्वारा डिमांड किया जाएगा। ये एग्जाम्पल जो है ये डिमांड का एग्जाम्पल है। ये जो हमने एक शेड्यूल फॉर्म में बनाया है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिमांड। अगर क्वांटिटी डिमांडेड की बात करें तो अगर सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं तो कि जब कीमत है 10 रुपये तो कितनी क्वांटिटी खरीदी जा रही है कंज्यूमर के द्वारा, 3, तो दिस इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये एग्जाम्पल है क्वांटिटी डिमांडेड का। सिर्फ ये एक पर्टिकुलर नहीं, सिर्फ इस एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप की बात करें कि 5 रुपये कीमत पर ईच 5 रुपीज़ पर यूनिट प्राइस पर 5 यूनिट्स जो है क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी जिसको कंज्यूमर खरीदना चाह रहे हैं और खरीदने के कैपेबल हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, अगर इसकी बात करें कि 15 रुपीज़ प्राइस पर 2 यूनिट्स डिमांड करी जा रही है तो दिस इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांडेड। और अगर बात करें 20 रुपीज़ प्राइस पे 1 यूनिट क्वांटिटी डिमांड करी जा रही है, कंज्यूमर खरीदना चाह रहे हैं, तो दैट इज इंडिविजुअली नोन एज क्वांटिटी डिमांडेड। सो होपफुली ये क्लियर हो गया है आपका डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का डिफरेंस। डिमांड विच मीन्स द वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी जिसको कंज्यूमर अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटी में खरीदना चाह रहे हैं। क्वांटिटी डिमांडेड विच मीन्स कि पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर क्वांटिटी अगर डिमांड करी जाती है कंज्यूमर के द्वारा तो दैट विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड। अब यहाँ पे डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड ये 2 टर्म्स थे, 2 टॉपिक था, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है हमारे डिमांड में, थ्योरी ऑफ डिमांड में, जो कि यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। और अब हम क्या करेंगे, तो अब हमने इसके आगे और भी टर्म्स जानने हैं। सबसे पहले तो कि क्या है डिमांड, और इसके कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसके से रिलेटेड और भी टॉपिक कवर करेंगे और इसके आगे के टॉपिक को हम हमारे नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। तो हम देखेंगे कि इसके बाद हमें कौन से टॉपिक को कवर करना है। तो इसके बाद हम लोग डिमांड फंक्शन डिस्कस कर लेंगे। डिमांड फंक्शन को जब हम डिस्कस करेंगे तो उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें ये पता लग जाएगा कि डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं और डिमांड जो है उसके कॉन्सेप्ट को हम कितने पार्ट्स में कैटेगराइज कर देते हैं। तो जब हमने ये डिमांड पढ़ा, क्वांटिटी डिमांडेड पढ़ा, इसके अलावा भी मैं आपको 1-2 और छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी डिमांड के, एंड देन फिर हम लोग उसके शेड्यूल फॉर्म को एंड उसके ग्राफिकल फॉर्म को डिस्कस करेंगे। तो ये सारा जो डिस्कशन है इसको हम हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।